Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we have a topic on tetralogy of Fallot. हमने शुरू किए थे कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, हम स्टडी कर रहे थे जिसको हमने क्लासिफाई किया था इन एसाइनोटिक एंड साइनोटिक में। एसाइनोटिक जो डिफेक्ट्स थे वो हम स्टडी कर चुके हैं, उसके बाद हमने शुरू किया था साइनोटिक। सो साइनोटिक में फर्स्ट वन है हमारे पास टेट्रालॉजी ऑफ फेलट। फ्रेंड्स, हमने बात की थी कि साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स जो है इसमें दो चीज़ें या दो प्रॉब्लम्स या दो डिफेक्ट्स जो है वो कॉमन होंगे। एक हमने बात की थी कि इसमें पल्मोनिक स्टेनोसिस होगा और दूसरी हमने बात की थी कि इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये या तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा या आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, लेकिन सेप्टल डिफेक्ट होगा और इसके साथ पल्मोनिक स्टेनोसिस। पल्मोनिक स्टेनोसिस मीन कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है विच सप्लाई ब्लड टुवर्ड्स दी लंग्स, या इस आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो या इस आर्टरी में जो वॉल है पल्मोनिक वॉल उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें नेर्विंग या स्टेनोसिस हो तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी या पल्मोनिक स्टेनोसिस। दूसरा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो दो वेंट्रिकल है हमारे पास, इन दो वेंट्रिकल को जो लेयर जो सेपरेट करता है जिसको हम कहते हैं सेप्टम, उस सेप्टम में भी क्या होगा, होल होगा, कोई डिफेक्ट होगा। ये दोनों तो कॉमन होते हैं साइनोटिक लेजेंड्स में। तीसरी है हमारे पास इसमें पुअर राइडिंग एवोर्टा। टेट्रालॉजी ऑफ फेलट में जो थर्ड डिफेक्ट होता है वो पुअर राइडिंग ऑफ एवोर्टा होता है। इसमें इस तरह होता है कि ये जो एवोर्टा है इसका नॉर्मल प्लेस जो है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाता है ये टुवर्ड्स दी बॉडी, लेकिन टेट्रालॉजी ऑफ फेलट में क्या होता है कि ये जो एवोर्टा है ये अपनी प्लेस से मिस प्लेस होके राइट साइड पर आ जाता है, ठीक है, और टुवर्ड्स दी इसका जो हाफ रीजन है वो टुवर्ड्स राइट वेंट्रिकल होता है और हाफ रीजन जो है वो टुवर्ड्स दी लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, अपनी प्लेस से मिस प्लेस होके राइट साइड पर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं ओवर राइडिंग एवोर्टा। फोर्थ है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। टेट्रालॉजी ऑफ फेलट में जो फोर्थ डिफेक्ट होता है वो क्या होता है कि ये जो राइट वेंट्रिकल है जिसको मैंने शो भी किया गया है यहाँ पर, देखिए इसका जो डायमीटर है, इसका जो साइज है वेंट्रिकल का, ये इंक्रीज हो गया है क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है पल्मोनिक स्टेनोसिस की वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई है, ठीक है। तो ये टेट्रालॉजी ऑफ फेलट इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर डिफेक्ट्स, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलट जो है ये एक सीरियस प्रॉब्लम होता है और एक क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है और मोस्ट कॉमन भी होता है कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स में। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो टेट्रालॉजी ऑफ फेलट होता है। अगर हम इसकी काजेस की बात करें तो काजेस में इसका जो सबसे मेन काज होता है वो होता है कंजेनिटल, मीन की बाय बर्थ ये ड्यू टू अननोन काज हो सकता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो ये रूबेला इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर को रूबेला इन्फेक्शन है तो रूबेला वायरस जो है वो प्लेसेंटा से पास होता है और फीटस के हार्ट में मुख्तलिफ किस्म के डिफेक्ट्स जो है वो एराइज कर सकता है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर जो है वो कुछ मेडिकेशन ले रही है या रेडिएशन जो है उसकी वजह से भी हो सकता है एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। सो मेनी काजेज है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो कंजेनिटल पर होगा क्योंकि हम कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, टेट्रालॉजी ऑफ फेलट की पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी मीन कि ये टेट्रालॉजी ऑफ फेलट क्या है, जो फोर डिफेक्ट्स हैं ये हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सर्कुलेशन है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें क्या क्या चेंजेस ला सकता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, पल्मोनिक स्टेनोसिस, ठीक है, ये तो कॉमन होता है साइनोटिक डिफेक्ट्स में। इस पल्मोनिक स्टेनोसिस की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो जाता है
कि जो राइट वेंट्रिकल है इसमें ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बीपी इंक्रीज इन राइट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, अब ये प्रेशर जब इस साइड पर इंक्रीज हो गया तो इस इंक्रीज प्रेशर की वजह से हार्ट जो है ये मोर फोर्सफुली जो है वो वर्क करना शुरू करेगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है और प्रेशर भी इंक्रीज है इन राइट साइड ऑफ द हार्ट। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम देखें तो प्रेशर ब्लड का आफ्टर बर्थ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पर इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू राइट साइड। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, पल्मोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, हार्ट का फ्लो जो है कार्डियक आउटपुट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो डिक्रीज हो गया है। सो ब्लड जो है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट और उसकी वजह से प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब प्रेशर इंक्रीज है राइट साइड ऑफ द हार्ट में एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सो ब्लड जो है वो शंट आउट होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द राइट ventricle towards the left ventricle. So blood shunted from right ventricle towards left ventricle. अब जब ये ब्लड जो है ये इस साइड से इस साइड में शंटिंग होना शुरू हो गया तो यू नो इस साइड में राइट साइड ऑफ द हार्ट में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो ये डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये मिक्स अप होना शुरू हो गया। दूसरी बात ये है कि ये शंटिंग जो है, शंटिंग मीन कि ये जो ब्लड फ्रॉम राइट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जा रहा है इसका ये डिपेंड करता है कि ये स्टेनोसिस कितना है, ये नेर्विंग कितना है। अगर ये नेर्विंग कम है और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यहाँ पर भी कम है तो ये प्रेशर जो है ये बैलेंस हो जाएगा, न तो ब्लड इस साइड पर जाएगा और न इस साइड से इस साइड पर आएगा। अगर ये प्रेशर इस साइड पर यहाँ पर स्टेनोसिस जो है ये बिल्कुल कम है और ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है ये ज्यादा है, सो ब्लड इस साइड से इस साइड पर भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो टेट्रालजी या फ्लड में हम बात करें तो स्टेनोसिस जो है ये बहुत ज्यादा होता है। सो ब्लड जो है ये शंट आउट हो जाता है टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब जब ये इस साइड पर शंट आउट हो गया सो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो गया। अब ये अनसैचुरेटेड डीसैचुरेटेड ब्लड जो है ये टुवर्ड्स द बॉडी थ्रू एओर्टा जब जाएगा टुवर्ड्स द बॉडी तो ये क्या क्रिएट करेगा, साइनोसिस। साइनोसिस मीन द ब्लूइश कलर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लड जो है ये मिक्स हो गया। अब ये साइनोसिस की वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में या ब्लड में क्या क्रिएट करता है, ये हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मीन लो सैचुरेशन इन द ब्लड एंड इसके साथ साथ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड टिश्यूज। अब साइनोसिस की वजह से क्या हुआ कि हाइपोक्सीमिया एंड हाइपोक्सिया अगर हो गया, इस हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया की वजह से क्या हो जाता है, एक कंडीशन अराइज हो जाता है जिसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, इस पॉलीसाइथीमिया में हमारे पास जो HB लेवल, हेमोग्लोबिन, इसके साथ साथ हेमाटोक्रेट और इसके साथ साथ RBCs, इसका लेवल, इन तीनों का लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्यों इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, देखिए यहाँ पर क्या है, हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया है। सो
ब्लड जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो कम है। सो बॉडी जो है वो कंपनसेट करता है, क्योंकि ये एचबी और आरबीसी जो है ये क्या करता है कि ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो कैरी कौन करता है, ये आरबीसी एंड एचबी। सो बॉडी जो है वो कंपनसेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी को मिले। सो उसकी रिजल्ट में जो एचबी, एचसीटी एंड आरबीसी जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब जब ये इंक्रीज हो जाते हैं एचबी, एचसीटी एंड आरबीसी, सो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड की जो विस्कोसिटी है, ब्लड विस्कोसिटी ये क्या हो जाती है, इंक्रीज। और इस ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, थ्रोम्बोसिस। ठीक है। सो ये क्या है हमारे पास, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट की पैथोफिजियोलॉजी। अगर आप ये पैथोफिजियोलॉजी समझ गए तो आगे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब पैथोफिजियोलॉजी के बाद है सिम्टम्स ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट। सो फ्रेंड्स, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में सबसे पहले क्या होगा, साइनोसिस। ये लाजमी बात है कि साइनोटिक डिजीज हम पढ़ रहे हैं, और साइनोसिस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है और थ्रू एओर्टा वो टुवर्ड्स बॉडी जा रहा है। सो साइनोसिस लाजमी होगा। शार्टनेस ऑफ ब्रीथ इज ड्यू टू हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। सो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स नहीं जा रहा प्रॉपर ऑक्सीजनेट होने के लिए। सो इसकी वजह से क्या होगा, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, क्योंकि बॉडी जो है वो लंग जो है वो कंपनसेट करेगा ताकि जल्दी से जल्दी वो इनहेल एक्सहेल करे, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करे, ताकि बॉडी में जो हाइपोक्सिया हाइपोक्सीमिया लेवल जो है वो कम हो जाए। फेंटिंग होगा, इसके साथ साथ मरमर होगा, नॉर्मल साउंड ऑफ द हार्ट, एज्यूम अ स्वेटिंग पोजीशन। स्वेटिंग पोजीशन मीन के नी टू चेस्ट पोजीशन, या वो पोजीशन जिसमें पेशेंट जो है या बेबी जो है वो कमोड पर जिस पोजीशन में बैठता है, तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन। अब स्क्वेटिंग जब आप लोग ये पेशेंट देखोगे, ये स्क्वेटिंग पोजीशन में ज़्यादातर बैठेगा, इस पोजीशन को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ जाता है तो इसका जो वीनस रिटर्न है टुवर्ड्स द हार्ट वो कम हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, वीनस रिटर्न कम हो जाता है, और यहाँ पर राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। सो अल्टीमेटली यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, और यहाँ से शंटिंग ऑफ द हार्ट जो है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का शंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सो साइनोसिस जो है वो कुछ हद तक जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, सो इसलिए ये प्रेशर जो है ये इज्यूम करता है स्वेटिंग पोजीशन। टिट्स पिल्स होंगे, टिट्स पिल्स मीन कि जब ये बेबी क्राई करेगा, जो ही ये क्राई करना शुरू करेगा तब ही हमारे पास क्या होगा, ये डायरेक्टली जो है ये ब्लू हो जाएगा और साइनोटिक हो जाएगा ये बेबी। तो ये थे सिम्टम्स। कॉम्प्लिकेशंस में अच्छा, सिम्टम में हम मजीद लैब्स में अगर हम देखें तो क्या देखते हैं कि HCT लेवल देखते हैं, HB लेवल देखते हैं, ठीक है, RBC लेवल भी देखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले क्या है, CVS, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स। सो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में सबसे पहले सबसे ज़्यादा इसमें जो कॉमन होता है वो होता है स्ट्रोक। ठीक है, और स्ट्रोक भी किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया। इसके अलावा है पॉलीसाइथेमिया मीन HB, HCT एंड RBC लेवल इंक्रीज हो जाना। वो क्यों इंक्रीज होता है वो भी हमने पैथोफिजियोलॉजी में बात की, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी जो है ना ये एक की कंसेप्ट है डिजीज को समझने के लिए। सो पॉलीसाइथेमिया क्यों होता है वो भी हमने बात की। इनेमिया क्यों होता है, क्योंकि ये जो पेशेंट्स होते हैं इनमें न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है।
ठीक है, क्योंकि इनको लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, ये इनको भूख नहीं लगती है, इस वजह से ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाती है, उस न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से सबसे पहले क्या हो जाता है, एनीमिया। इरिथमिया होता है इर्रेगुलर हार्ट बीट, हार्ट फेलियर एंड अल्टीमेटली लास्ट में जाके डेथ भी हो सकता है। तो ये थे हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलियर। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलियर। सो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लैब करवाते हैं। लैब में वही HCT, HB एंड RBCs, इन तीनों का लेवल क्या होगा, एलिवेटेड। ठीक है, दूसरी बात ये पॉलीसाइथेमिया, और दूसरी बात ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे, और चेस्ट एक्सरे में क्या मिलेगा हमें, बूट शेप हार्ट। ठीक है, जिस तरह बूट नहीं होते उस शेप का हार्ट होता है, इमेज होता है एक्सरे में। इसके अलावा हम करते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और उसमें हम क्या देखते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल है इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है ECG में। बेसिकली हमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी मिलेगी। इसके अलावा हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, और इसके अलावा कार्डियक कैथेटराइजेशन भी करते हैं। उसमें हम मालूम करते हैं कि स्टेनोसिस कितना है और किस नोयत का है, और ये जो प्रेशर है राइट साइड ऑफ द हार्ट में ये कितना है। सो ये था हमारे पास क्या, डायग्नोसिस के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलियर।